अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 रहनुमाई और मुशावरत गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मौजूद ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन है वो है दर्ज झैल जुमलों में मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। यानी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को पहले सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कभी कभी इंसान को ऐसे मसाइल से भी साबका पड़ता है जो वो सिर्फ डैश मशवरे से हल नहीं कर सकता। यानी कभी कभी इंसान को ऐसे मसाइल से भी ताल्लुक़ पड़ता है जो वो सिर्फ सतही मशवरे से हल नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे सतही पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाज़ औक़ात तालिब इल्म को अपने किसी मज़मून में फ़ेल होने की डैश का इल्म नहीं होता। तो एक्चुअल बाज़ औक़ात तालिब इल्म को अपने किसी मज़मून में फ़ेल होने की वजूहात का इल्म नहीं होता। तो हम यहाँ पे वजूहात पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं नंबर 3 स्टेटमेंट की तरफ। तालीम का डैश मफ़हूम बच्चे को इल्म मुंतकिल करने तक महदूद था। यानी ये पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट को उर्दू में कदीम कहा जाता है। तालीम का कदीम मफ़हूम बच्चे को इल्म मुंतकिल करने तक महदूद था। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 4 है, तालीम के नए मफ़हूम में उस्ताद के फ़राइज़ में ये भी बात शामिल है कि वो तालिब इल्म की डैश और हुम्मा पहलू नशोनुमा में मदद करे। तो तालीम का जो नया मफ़हूम है उसमें उस्ताद के फ़राइज़ में एक और बात शामिल है कि वह बच्चे की हुम्मा गैर यानी हर लिहाज से उसकी रहनुमाई और मुशावरत करे। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 5 में। रहनुमाई किसी फ़र्द के लिए डैश नहीं बल्कि इसके साथ मिलकर सोचने और हल तलाश करने का नाम है। रहनुमाई बेसिकली किसी फ़र्द के लिए सोचने का नाम नहीं है, ठीक है, बल्कि उसके साथ मिलकर सोचना है और हल तलाश करने का नाम है। तो इसमें हम सोचने पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ, जो कि है फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी डैश को खुद समझने की कोशिश करे। तो फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मुश्किल को खुद समझने की कोशिश करे। तो हम यहाँ पे मुश्किल पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ। रहनुमाई फ़र्द को अपने मसाइल खुद हल करने पर डैश बनाती है। तो बेसिकली इसमें काबिल आएगा कि रहनुमाई किसी फ़र्द को अपने मसाइल खुद हल करने पर काबिल बनाती है। तो हम काबिल पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 8 की तरफ। फ़र्द के बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जो गहरा डैश चाहते हैं। बेसिकली फ़र्द के बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जो गहरा मुतालिया चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मुतालिया पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 9 की तरफ। मुशावरत के अमल में जो फ़र्द माहिर होने की हैसियत में उलझन के शिकार फ़र्द की मदद करता है उसे डैश कहते हैं। तो मुशावरत के अमल में जो फ़र्द किसी भी पर्सन की हेल्प करता है, जिसे हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उसे मुशीर कहते हैं। तो हम यहाँ पे मुशीर पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट है। जज्बाती और ज़हनी उलझनों का शिकार फ़र्द तालीमी अमल में भरपूर डैश नहीं कर सकता। तो जज्बाती यानी जो इमोशंस का शिकार होता है और ज़हनी कैफ़ियत का शिकार होता है, बेसिकली उसे आप तालीमी अमल में भरपूर शिरकत नहीं कर सकते उसकी। तो हम यहाँ पे शिरकत पुट कर देंगे। इसके साथ ही फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट होती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदरजाल बयानात के हर सवाल के नीचे एक से ज़्यादा जवाबात दिए गए हैं। सही या मौजूद तरीन जवाब के सामने दुरुस्त का निशान लगाएं। यानी हमने MCQs को सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, तालीम के कदीम तसव्वुर में मुअल्लिम के फ़राइज़ में क्या बात शामिल थी? अलिफ, कुतब का तर्जुमा करके बच्चों को समझाना। बे, बच्चों को इल्म मुंतकिल करना। या जीम, तालिब इल्म के तमाम पहलुओं की नशोनुमा करना। तो बेसिकली तालीम के कदीम तसव्वुर यानी पुराने ज़माने के लिहाज से जो टीचर का फ़राइज़ था उसमें बस ये था कि बच्चों को वो इल्म मुंतकिल करता था, यानी ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। तो हम बे को टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है।
अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। रहनुमाई के लुग़वी मायने हैं अलिफ आगे आगे चलना, बे रास्ता दिखाना, जीम तलाश करना। तो रहनुमाई के लुग़वी मायने बेसिकली रास्ता दिखाने के हैं, जो कि बे ऑप्शन या बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। एक ऐसा अमल जिसमें किसी फ़र्द को इसकी उलझन को सुलझाने में मदद की जाए और बिलमुशावा गुफ्तगू भी शामिल हो कहलाता है। यानी फ़र्द को आप समझा रहे हो और उसकी हेल्प कर रहे हो, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? अलिफ रहनुमाई, बे मुशावरत, जीम निशानदही। तो बेसिकली वो मुशावरत का कॉन्सेप्ट होता है, काउंसलिंग, जिसमें फ़र्द बैठ के आपस में अपने मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो बे या बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। मुशार से मुराद वो फ़र्द है जो अलिफ मशवरा देता है, बे मुश्किलात का शिकार होता है, जीम मशवरा हासिल करता है। तो मुशार बेसिकली वो फ़र्द होता है जो मुश्किलात का शिकार होता है। काउंसलिंग के प्रोसेस में मुशार उस फ़र्द को कहते हैं जो मुश्किल का शिकार होता है। तो बे या बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 5, बच्चा मुआशरती ताल्लुकात सीखता है, अलिफ घर से, बे मोहल्ले से, जीम स्कूल से। बेसिकली बच्चा बेहतर मुआशरती ताल्लुकात जो सीखता है वो स्कूल से सीखता है। तो सी या जीम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ। दर्ज झैल में से कौन सा मसला बच्चे की तालीमी तदरीसी मुश्किल से ताल्लुक़ रखता है, यानी उसकी स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखता है? अलिफ घर में माँ बाप का नामुनासिब रवैया, बे स्कूल की लाइब्रेरी से मतलूबा किताब ना मिलना, जीम किसी ख़ास मज़मून में बेहतर कारकर्दगी ना होना। तो बेसिकली जो स्टडी के हवाले से स्टूडेंट का मसला होता है वो होता है किसी ख़ास मज़मून में बेहतर कारकर्दगी ना होना। तो सी या जीम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ। शफ़क़त और हमदर्दी से महरूम अमीर घरानों के बच्चे बुरे अफ़ाल करने में तलाश करते हैं। यानी वो कह रहे हैं जो अमीर घरानों के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उन्हें सुकून मिलता है, अलिफ तस्कीन में, बे शुगल, जीम साथी। तो बेसिकली उन्हें बुरे काम करने में सुकून मिलता है, यानी तस्कीन। तो अलिफ या ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 8 की तरफ, जो कि लास्ट है। बच्चे की जिस्मानी सेहत के मसाइल का ताल्लुक किससे होता है, यानी उसकी फ़िज़िकल हेल्थ का ताल्लुक और उस प्रॉब्लम का ताल्लुक किससे होता है? अलिफ वसाइल और मुआशरती मुश्किलात, बे ज़ाती नफ्सियाती मसाइल, जीम मसाइल और मुआशी मुश्किलात। तो बेसिकली बच्चे की जिस्मानी सेहत के मसाइल का ताल्लुक मसाइल और मुआशी मुश्किलात से होता है, यानी उसके घर के मसाइल और इकनॉमिक्स पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इकनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा उसकी सेहत अच्छी होगी। तो इसका ताल्लुक सी या जीम से होता है, मसाइल और मुआशी मुश्किलात। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। आप ये जो जगह दी गई है इसके ऊपर भी टिक का निशान लगा सकते हो, ऑप्शन पे भी लगा सकते हो। इट्स ऑन डिपेंड ऑन योरसेल्फ। इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट होती है और ऑब्जेक्टिव सारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy,